जय श्री कृष्ण, हमारी दंडवत प्रणाम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम वंशी विभूषित गरा नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि धर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहायो दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज गीता जयंती एवं मोक्षदा एकादशी के इस महान पावन पर्व पर आप सभी को जय श्री कृष्ण और भूरी भूरी धन्यवाद। आज मोक्षदा एकादशी है। मोक्षम ददाति इति मोक्षदा। मोक्ष को देने वाला माने मोक्ष को प्रदान करने वाला ऐसा जो एकादशी है, यानी गीता जी का प्राकट्योत्सव भगवान के मुखारविंद से जो ब्रह्म विद्या का अवतरण प्राकट्योत्सव, यो तो जन्मदिन भी कहे तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है मासानाम मार्ग शीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमा कर। जितने भी महीना है पुरुषोत्तम मास को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ लोग कहते हैं।
क्योंकि भगवान कार्तिक एकादशी में ही जगते हैं और चातुर्मास्य व्रत का समाप्ति भी कार्तिक के पूर्णिमा तक होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुरुषोत्तम मास सबसे प्रिय अति उत्तम है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने कहा मासाना मार्ग शीर्षोहम, जितने भी मास है उसमें मार्ग शीर्ष महीना हम है। मार्ग शीर्ष महीना कहने का अभिप्राय ये है कि भगवती महालक्ष्मी जी का इस महीने में पूरा उनकी पूजा होती है। गुरुवार के दिन लोग व्रत रखते हैं, माताएं अन्नपूर्णा और लक्ष्मी की पालना करते हैं, पूजा करते हैं। षड ऋतु का समन्वय भी इसी महीने में पाया जाता है। समान रूप से षड ऋतु का समन्वय भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहना यह है कि ये जो गीता है ये मार्गशीर्ष महीने के एकादशी में ही इनका प्राकट्य हुआ, इनका जन्म हुआ। क्योंकि भगवान ने या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता ही कह देते तो बन जाता था, लेकिन भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता इस प्रकार से नामकरण किया। श्री का अर्थ हो गया संपूर्ण ऐश्वर्यवान, षड ऐश्वर्य संपन्न, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, तेज, धर्म और वैराग्य की तो शब्द बनेगा कृष्ण। इसका अर्थ है कर्षयति, आकर्षयति इति कृष्ण। जो अपने धर्म भक्ति के बल पर सबको खींच ले उसी का नाम हो गया कृष्ण। कर्षयति सबको खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, इसलिए कृष्ण शब्द कहा गया। सबको आकर्षण कर ले ऐसे भगवान का दिव्य स्वरूप जो है उनको कृष्ण कहते हैं। तो श्रीमान भगवत और जो षड ऐश्वर्य संपन्न, और गीता का अर्थ बताया है गीयते यासा ब्रह्म विद्या इति गीता। जो उपनिषद विद्या ब्रह्म विद्या सर्वोपनिषदो गावो, ये श्लोक इसमें प्रमाण है कि सारे उपनिषद मान लीजिए गौ है, और गौ ऐसे गौ है जो दूध देने वाली है, और गोपाल के रूप में कन्हैया जी है, कृष्ण जी हैं। गौ माता दूध तब देगी जब बछड़ा पान करेगा। तो मान ले कि अर्जुन ही बछड़ा है। बछड़ा क्यों है? वो दूध पीने की इच्छा करता है बछड़ा,
गौ माता का पुत्र है। इसका मतलब साधक जब जिज्ञासु होता है, कुछ जानने की इच्छा करता है, कुछ पाने की इच्छा करता है, तो एक वो जिज्ञासु है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। अर्जुन यहाँ एक जिज्ञासु है और जिज्ञासु के रूप में भगवान के चरणों में है। तो बताया भगवान वेद व्यास जी ने कि सारे उपनिषद का जो वाच्यार्थ है वो गौ नहीं है। सारे उपनिषदों का जो लक्ष्यार्थ है उसको गौ कहा जाएगा। सारे उपनिषद का लक्ष्यार्थ क्या हो गया? तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्म। ये जो चार महावाक्य है, महापुरुषों के द्वारा जो उच्चारण किया गया है, अहम आत्मा, मैं ही ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये भी एक महावाक्य है। अयम आत्मा, गुरु अंगुली के द्वारा कह रहे हैं कि अयम, साक्षात निर्देश कर रहे हैं, जैसे हाथ में कलम लेकर के या एक छड़ी लेकर के, पेंसिल लेकर के कह रहे हैं अयम, ये जो घट है या पट है या मूर्ति है, ये क्या है? ये है आत्मा। इसी को ब्रह्म कहते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म। अयम शब्द से अंगुली निर्देशन के द्वारा, जैसे माता अपने पुत्र को, छोटे बच्चे को अंगुली के द्वारा निर्देशन करती है कि ये मीठा है, ये कड़वा है, इसी प्रकार से वेद भगवान अंगुली निर्देशन के द्वारा सिद्ध करते हैं। अयम, अयम माने ये जो संसार है, ये आत्मा ब्रह्म है। अयम, ये निर्देश कर रहे हैं, अंगुली निर्देश, अंगुली निर्देशन के द्वारा ये अभिव्यक्ति किया, इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो महावाक्य है चार, इसको कहते हैं लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ उपनिषद क्या क्या हो गया? ब्रह्म विद्या, ये वाच्यार्थ हो गया। ऋषिवीर बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथक, ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतु मध्वी विनिश्चय। ये जो गीता जी का श्लोक है ये सिद्ध करता है कि ऋषिवीर बहुधा गीतम, ऋषियों ने अनेक प्रकार से कहा, कोई कर्म को कहा, कोई ज्ञान को कहा, कोई भक्ति को कहा, कोई उपासना को बताया। बहुधा गीतम, बहुत प्रकार से गान किया। छंदो भी, वेद के ऋचाओं ने भी विभिन्न प्रकार से कहा, कोई अनुष्ठान, कोई उपासना, कोई अर्चना, कोई वंदना, अनेक प्रकार से अभिव्यक्त की गई। कोई देवता की स्तुति किया, कोई देवता को वंदन किया, देवता को नमस्कार किया गया, देवता की अर्चना की गई, देवता का भजन गाया। तो अनेक प्रकार से छंदों भी, छंदों ने अनेक प्रकार से ब्रह्म विषय को कहा। ब्रह्म सूत्र पदेश से, ब्रह्म सूत्र में ही बताया। बोले कि वेद व्यास के द्वारा विरचित ब्रह्म सूत्र 555 सूत्र है, 555 सूत्र। और 555 सूत्र में केवल यही बताया कि ब्रह्म ही सत्य है? बोले नहीं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इतना प्रतिपादन नहीं किया। ब्रह्म सूत्र में प्रसंग के अनुसार कर्म की, कहीं ज्ञान की, कहीं उपासना की, अनेक प्रकार से कहा। तो ब्रह्म सूत्र से आप क्या लेंगे? तो कहते हैं ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव। ब्रह्म सूत्र ग्रंथ में ब्रह्म संबंधी जो सूत्र, ब्रह्म संबंधी जो सूत्र है उसको यहाँ ग्रहण करना है। शंकराचार्य भगवान ने गीता जी में ऐसे लिखा।
कि ब्रह्म सूत्र शब्द से ब्रह्म को बताने वाला जो सूत्र, ब्रह्म को क्या बताया? आत्मा इतेव उपासितव्य, आत्मा की ही उपासना करना चाहिए। ब्रह्म विजिज्ञासितव्य, ब्रह्म को ही जानने की चेष्टा करना चाहिए। कहा वो ब्रह्म क्या है? तो कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है, तीनों कालों में नाश नहीं होता, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। बोले ब्रह्म सूत्र में तो अनेक व्याख्या है। बोले इसलिए जो उपनिषदकार ने बृहदारण्यक इत्यादि में कहा अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ही ब्रह्म है। अयम, अयम माने देह के हृदय में जो विराजमान जो आत्मा है उसी को ही ब्रह्म कहते हैं। अयम शब्द से कहा, इदम शब्द से नहीं कहा। संस्कृत में इदम शब्द का प्रयोग होता है तो नाम रूप का अभिव्यक्ति होता है। इदम कहने से नाम रूप, पूर्ण, पूर्णम इदम, पूर्णम इदम से कहेंगे पूर्णम इदम। इदम माने हो गया नाम रूप जगत। इस नाम रूप जगत क्या है? इदम। और इदम शब्द से हो गया पूर्णम। नाम रूप जगत भी उस परमेश्वर से ओतप्रोत है, पूर्ण है। इसलिए उसको कहते हैं कि भाई इदम, ये जगत का निर्देश। अयम, ये जो अयम शब्द आया है ये हृदय में जो बैठा है चैतन्य, उसका निर्देश। इसलिए इदम और अयम, इसमें थोड़ा जो है ना भिन्न भिन्न भाव है। परोक्ष ज्ञान का विषयता और अपरोक्ष ज्ञान का विषयता। अपरोक्ष ज्ञान का विषय क्या है? अहम आत्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, तत्वमसि, तत्वमसि, तू ही ब्रह्म है। पहले परोक्ष ज्ञान का विषय बन जाएगा और बाद में जो है जब उसको बोध हो जाएगा तो अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का बोध हो जाएगा तो उसी को गीता जी में भगवान ने कहा ब्रह्म सूत्र पदेश से वो ब्रह्म संबंधी जो सूत्र उसकी हम व्याख्या करते हैं। ब्रह्म को बताने वाले पूरा उपनिषद नहीं है। कोई कर्म कांड को बताता है, कोई तंत्र, आगम, निगम, ये सारे विषय को बताते हैं। उपासना परक मंत्र है। लेकिन ब्रह्म को बताने वाला जो मंत्र, आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, इसलिए यहाँ पर गीता जी में ये व्याख्या है कि अर्जुन नर है और कृष्ण नारायण है। नर और नारायण दो अवतार हैं। भागवत जी में भी नर नारायण की कथा आती है और ये धर्म के पुत्र माने गए हैं। धर्म के 10 कन्या थे, उन्हीं के यहाँ से भगवान ने अवतार लिया और नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। एकादश स्कंद भागवत जी में ये वर्णन है। नर होने पर अर्जुन एक कला से युक्त हैं, इसलिए नरावतार, और श्री कृष्ण 16 कला से युक्त हैं, इसलिए पूर्णावतार। तो कहा कि ये कृष्ण क्या है? बोले नारायणम स्मृतम। नारायण समझो, नर एव नारम, नर को नार कहा गया, नर एव नारम। नर माने हो गया मनुष्य और मनुष्य के हृदय को कहा गया नारम। मनुष्य के हृदय को नार कहते हैं। शंकराचार्य ने ऐसी व्याख्या की, नर एव नारम। नारम हृदयम अयनम अस्य पुरुषस्य
इति नारायणम। हृदय में जो शयन करता है, आराम करता है, हृदय में जो निवास करता है, उसको कहते हैं हृदय को नार। नर कहने से मनुष्य हो गया, नार कहने से जल हो जाएगा। जल में तो जब, इसलिए वहां पर जो है ना लक्षण नहीं जाएगा, लक्षण घटेगा नर एव नारम हृदयम। ये जो शरीर में जो हृदय है, इस हृदय के अंदर जो चेतना के रूप में अभिव्यक्ति होता है, उसको कहते हैं नारायणम। इसलिए भगवान व्यास जी को कई श्लोक बड़ा प्यारा लगा है, गीता जी में आया है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरये। नारायणम नमस्कृत्य, नारायण को नमस्कार करके, ऐसे अर्थ हुआ। नारायण को, चतुर्भुजी भगवान विष्णु को जो हृदय में निवास करता है, उसको नमस्कार करके, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव। तो कहा नर को भी मैं प्रणाम करता हूं, अर्जुन को, नर को भी प्रणाम करने की बात आई। सत्वम एक, देखने में दो है लेकिन है एक। सत्वम एकम द्विधा स्थितम, देखने में दो लग रहे हैं लेकिन एक है। और दो लोग ही, ये तो दो है लेकिन एकत्व है। नर और नारायण में भिन्नता नहीं है, अभेद संबंध है। इसलिए कहा कि नरम चैव नरोत्तमम, नर को मैं प्रणाम करता हूं और नरोत्तम को प्रणाम करता हूं। नरेशु उत्तमम नरोत्तमम, जो नरों में श्रेष्ठ है। नरों में श्रेष्ठ कौन हो गया? राजा। संपूर्ण प्राणी प्रजा मंडली में श्रेष्ठ होता है राजा, इसलिए उसको नरेश कहते हैं। तो कहा राजा, बोले नहीं, नरेशु उत्तमम, जितने भी संसार में नर हैं उसमें जो उत्तम है उसको बोलेंगे नरोत्तमम या नराणाम उत्तमम। जितने नर हैं उनको कहेंगे उनसे श्रेष्ठ, ये हो गए नरोत्तम। तो नर से श्रेष्ठ क्यों हुआ? तो कहा ज्ञानी नाम कृते, ज्ञान से युक्त होने के कारण भगवान का जो ज्ञान है कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है, इसलिए उनका नाम पड़ गया नरोत्तमम, नराणाम उत्तमम। सारे सद्गुण, ज्ञान, भक्ति, ये सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए नरोत्तम। तो नर हो गया अर्जुन, और अर्जुन के साथ में नरोत्तम हो गए भगवान बद्री विशाल। ये जो बद्री विशाल है इनको नरोत्तम कहा गया। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम। उसके बाद सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं, भगवती को, माता को। फिर व्यास को प्रणाम करते हैं। अब व्यास को क्यों प्रणाम करते हैं? तो कहा वेदान व्यसति इति व्यास, जो वेदों को बहुत विस्तार से बताया। तो प्रणाम इसलिए किया गया, सरस कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान जिसमें है उसको कहते हैं सरस्वती। सरस शब्द का अर्थ हो गया ज्ञान। सरस ज्ञानम तद अस्यास्ति इति सरस्वती, जो ज्ञान को प्रदान करती है, ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान को देती है, इसलिए आपका नाम पड़ गया सरस्वती।
सरस्वती तत्तो सरस्वतीम देवीम व्यासम ततो जय मुदीरयेत। देवी सरस्वती और व्यास जी को वंदन करने के बाद ऐसे अनुग्रह आपका हो, ततो जयम उदीरयेत, हमारा उत्कर्ष हो, हमारा कल्याण हो, हमारा अमंगल न हो। तब भगवान ने पूछा कि ऐसे आप क्यों बोल रहे हो? बोले इसलिए कह रहे हैं कि हमारा कल्याण हो। तब परमात्मा ने पूछा कि इसमें कोई विषय है? तो आगे की श्लोक बताता है, उसमें एक सार गर्भित वस्तु है। तो बोलिए वो सार क्या है? मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। देखिए इसके साथ ये समन्वय किया गया, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरये। हर प्रकार से हमारा कल्याण हो, जय को प्राप्त हो। बोले क्यों हुआ? मूकं करोति वाचालम, मूक को आपने वाचाल बना सकते हैं, और पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़े जो है पहाड़ को भी ऊपर जा सकता है, और आपके कृपा से प्रज्ञा चक्षु को आंख में दिखाई पड़ता है नेत्रहीन को, इसलिए आपकी हम वंदना करते हैं। पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम, जिसके कृपा से तम अहम यत कृपा परमानंद माधवम वंदे, उस परमानंद और माधव जो भगवान है उनकी हम वंदना करते। इसलिए भगवत गीता में इस शब्द का प्रयोग जहां आया वहां पर ये कहना पड़ा कि श्रीमद् भगवत श्री कृष्ण न गीयते यासा ब्रह्म विद्या श्रीमद् भगवत गीता। भगवान ने जैसे बच्चे लोग रोते हैं और माता जी उसको कुछ न कुछ कहती है, ऐसे भगवान जो है कुछ गान करने लगे और वो ब्रह्म विद्या उपनिषद विद्या को गान किया। जो बालक कह तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। कोई बालक यदि कुछ बोले तो उसके माता पिता प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान जो है कुछ बोलने जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि हम भगवान किसको कहें? तो गीताकार जो वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने महाभारत में इनको लिया है, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम, पार्थ को प्रतिबोधिताम, जैसे एक सखा रो रहा है तो दूसरा सखा उसको समझा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि पार्थाय प्रतिबोधिताम। आज अर्जुन जो पार्थ है वो रो रहे हैं, पृथाया अपत्यम पार्थम। आप पृथा के पुत्र हैं, कुंती के, और कुंती बुआ के पुत्र होने से आपका नाम है पार्थ। कुछ विद्वानों का अभिप्राय यह है कि पार्थ का अर्थ लिया उन्होंने, प का अर्थ बताया परमेश्वर और अर्थ का अर्थ बताया प्रयोजन। परमेश्वर ही जिनके सब कुछ हैं, परमेश्वर ही जिनके प्रयोजन है, उनको पार्थ कहेंगे। एक अर्थ ऐसे भी बताया। तीसरा अर्थ ये बताया कि पार्थ कहने का मतलब भगवान ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब भगवान ने कहा कि मांगो मांगो तो कुंती बुआ ने कुछ मांगा। विपद संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमारे जीवन में जो है विपत्ति आवे, कुंती मांग नहीं रही थी। अपने जीवन में कुंती बुआ जी ने कभी किसी को नहीं मांगा, अपने गुरु को एक वरदान मांगा। उनकी सेवा करने वाले
कुंती, जिन्होंने बाल्यकाल में दुर्वासा जी की सेवा की चातुर्मास्य पर, और भगवान दुर्वासा प्रसन्न होकर के जब बोले तो एक वरदान मांगा उन्होंने कहा कि हमको यही चाहिए कि हम जिस मंत्र आप दे रहे हैं, हम जिसको निमंत्रण करें वो आए। तो दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए, सब कथा आप जानते हैं। तो कुंती बुआ जी ने जीवन में कभी किसी को नहीं मांगा, बस ब्रह्मर्षि दुर्वासा जी जब प्रसन्न हो गए चातुर्मास्य में सेवा में, तो कुंती जी ने उनको ये जरूर कहा था, और एक मंत्र जो है ब्रह्मर्षि ने दिया था, और जिनको भाव सहित बुलावे वो कोई भी हो उस मंत्र के बल पर आएगा। और कुंती जी जब नहीं मांगा तो कृष्ण आज स्मरण करा रहे हैं कि कुंती तुमने तो कभी कुछ मांगा नहीं, और हम कह रहे हैं कि वरदान मांगो तब भी नहीं मांग रहे हो। तो इसके अर्थ ये हो गया, इसे इनको पृथा शब्द से कहा गया। पृथा, पृथा का मतलब होता है अत्यंत सरल, अत्यंत कोमल, अत्यंत दयालु, इसी का नाम होता है पृथा। और इसलिए पृथाया अपत्यम, ये पार्थ चतुर्थी विभक्ति का वहां वर्णन किया, पार्थाय। ये चतुर्थी का एक वचन है, रामायो पार्थायो। पार्थ के लिए क्या किया? प्रतिबोधिताम, बोधम बोधम प्रति प्रतिबोध, ताम प्रतिबोधिताम। एक बार आपने ज्ञान की बात कही, नहीं माना बच्चा ने, फिर दूसरे बार बोला, नहीं माना, फिर तीसरे बार समझाया, नहीं माना, फिर धीरे धीरे उसको समझाते हैं कि ये होना चाहिए। एक शब्द को 4 बार आपने कहा, बाद में मान गए, इसको बोलते हैं प्रतिबोध। एक बार वेद ने मिथ्या, नहीं माना, फिर तीसरे बार कहा कि अविद्या ही कारण है, नहीं माना, फिर चौथे बार कहा कि भाई ये माया ही सब कुछ है, नहीं माना। अब भगवान को कहना पड़ गया, जब मानोगे ही नहीं तो हम अंतिम बार एक शब्द बोलते हैं, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। माया से वही पार हो सकता है जो मेरे शरण में आता है। तो अर्जुन को मानना पड़ गया, क्योंकि अर्जुन मान नहीं रहे हैं। अर्जुन का स्वभाव है, भगवान ने कहा कि अपने बंधु बांधव को देखो, तो देखा, बंधु बांधव को रोज देखता था, लेकिन आज जब युद्ध क्षेत्र में उन्होंने देखा तो भगवान ने कहा कि तुम देखो, प्रपश्य, तुम भली भांति देखो, मातुलान, ससुरान, पुत्रान, श्यालान, सबको देखा। उन्होंने देखा तो सही, लेकिन देखने पर उनके मन में जब भाव जगा तो भगवान ने जब समझाया कि आपने तो देखा, देख करके आपको क्या हुआ, तो उन्होंने यही शब्द कहा गीता जी में, मैंने तो देखा, सब देखने पर भी मेरे जीवन में जो कलमश आ गया, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोक मुच्छो सणम इंद्रियाणम अवाप्य भूमा व सपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्य। मैंने देखा तो सब कुछ है, लेकिन सुख शांति नहीं देखा, आनंद नहीं देखा।